नारायण सूक्त शुक्ल यजुर्वेद। नारायण सूक्त में केवल 6 मंत्र हैं। इनकी विशेषता यह है कि नारायण सूक्त के मंत्रों के ज्ञाता के वश में सभी देवता हो जाते हैं। इस सूक्त के ऋषि नारायण, देवता आदित्य पुरुष और छंद भूरिगार्षियम त्रिष्टुप, निच्युतार्षि त्रिष्टुप एवं आर्य यनुष्टुप है। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों के अनंतर नारायण सूक्त के 6 मंत्र भी प्राप्त होते हैं। अतः इस सूक्त को उत्तर नारायण सूक्त भी कहा जाता है। अद्भय संभृतः पृथिव्य रसाच विश्वकर्मणः समर्वताग्र तस्य त्वष्टा विदद्दूपमेति तन्मयस्य देवत्वमाजानुमग्रे। पृथ्वी आदि की सृष्टि के लिए अपने प्रेम के कारण वह पुरुष जल आदि से परिपूर्ण होकर पूर्व ही छा गया। उस पुरुष के रूप को धारण करता हुआ सूर्य उदित होता है, जिसका मनुष्य के लिए प्रधान देवत्व है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। मैं अज्ञान अंधकार से परे आदित्य प्रतीकात्मक उस सर्वोत्कृष्ट पुरुष को जानता हूं। मात्र उसे जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है। शरण के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रजापतिश्चरति गणे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। वह परमात्मा आभ्यंतर में विराजमान है। उत्पन्न न होने वाला होकर भी नाना प्रकार से उत्पन्न होता है। संयमी पुरुष ही उसके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण भूत उसी में सन्निविष्ट हैं। यो देवेभ्य आत्पति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। जो देवताओं के लिए सूर्य रूप से प्रकाशित होता है, जो देवताओं का कार्य साधन करने वाला है और जो देवताओं से पूर्व स्वयं भूत हैं, उस देदीप्यमान ब्रह्म को नमस्कार है। रुचम ब्राह्म जनयंतो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मण विद्यात्तस्य देवा असन्वशे। उस शोभन ब्रह्म को प्रथम प्रकट करते हुए देवता बोले, जो ब्राह्मण तुम्हें इस स्वरूप में जाने, देवता उसके वश में हो। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम इष्ण निशाणामुम ईशान सर्वलोकम में मिशान। समृद्धि और सौंदर्य तुम्हारी पत्नी के रूप में है। दिन तथा रात तुम्हारे अगल बगल है। अनंत नक्षत्र तुम्हारे रूप है। द्यावा पृथ्वी तुम्हारे मुख स्थानीय है। इच्छा करते समय परलोक की इच्छा करो। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी इच्छा करो। विष्णु सूक्त शुक्ल यजुर्वेद। इस सूक्त के दृष्ट दीर्घतमा ऋषि हैं। विष्णु के विविध रूप कर्म हैं। अद्वितीय परमेश्वर रूप में उन्हें महाविष्णु कहा जाता है। यज्ञ एवं जलोत्पादक सूर्य भी उन्हीं का रूप है। वे पुरातन हैं, जगत सृष्टा है। उनके नाम एवं लीला के संकीर्तन से परम पद की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जो व्यक्ति उनकी ओर उन्मुख होता है, विष्णु जी भी उस व्यक्ति के प्रति उन्मुख होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान कर अनुग्रहित करते हैं। इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निदथे पदम समूढ़मस्यपा सुरे स्वाहा। सर्वव्यापी परमात्मा विष्णु ने इस जगत को धारण किया है और वे ही पहले भूमि, दूसरे अंतरिक्ष और तीसरे द्युलोक में 3 पदों को स्थापित करते हैं। इन विष्णुदेव में ही समस्त विश्व व्याप्त है। हम उनके निमित्त हवि प्रदान करते हैं। इरावती धेनुमति ही भूतसूयवसिनी मनवेदशस्य व्यस्कब्ना रोदसी विषणवेते दादर्थ पृथ्वीम्भितो मयूकैः स्वाहा। यह पृथ्वी सबके कल्याणार्थ अन्न और गाय से खाद्य पदार्थ देने वाली तथा हित के साधनों को देने वाली है। हे विष्णुदेव, आपने इस पृथ्वी को अपनी किरणों द्वारा सब और अच्छी प्रकार से धारण कर रखा है। हम आपके लिए आहुति प्रदान करते हैं। देवश्रुतो देवेश्वा घोषतम प्राची प्रेतम ध्वरम कल्पयन्ती ऊर्ध्वम यज्ञम नयतम मा जिवहरतम स्वम गोष्ठमा वदत देवी दुर्ये आयुर्मा निर्वादिष्टम प्रजाम मा निर्वादिष्टमत्र रमेथाम वर्मन पृथिव्या। आप देव सभा में प्रसिद्ध विद्वानों में यह कहें, इस यज्ञ के समर्थन में पूर्व दिशा में जाकर यज्ञ को उच्च बनाएं, अधपतित न करें। देवस्थान में रहने वाले अपनी गौशाला में निवास करें।
जब तक आयु है तब तक धनादि से संपन्न बनाएं, संततियों पर अनुग्रह करें। इस सुखप्रद स्थान में आप सदैव निवास करें। विष्णोर्नुक वीर्याणिम प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजाश्चसि यो अस्कभायदुत्तर सधस्थम विचक्रमाण स्त्रेधोरुगायो विषणवेत्वा। जिन सर्वव्यापी परमात्मा विष्णु ने अपने सामर्थ्य से इस पृथ्वी सहित अंतरिक्ष, द्युलोक आदि स्थानों का निर्माण किया है तथा जो तीनों लोकों में अपने पराक्रम से प्रशंसित होकर उच्चतम स्थान को शोभायमान करते हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा के यशों का कहां तक वर्णन करें। दिवो वा विष्णु उत वा पृथिव्या महो वा विष्णु उरोरंतरिक्षात् उभा ही हस्ता वसुना प्रणस्वा प्रयच्छ दक्षिणा दोत सव्याद विष्णुवेत्वा। हे विष्णु, आप अपनी कृपा करुणा से समस्त जगत को सुखों से पूर्ण कीजिए और भूमि से उत्पन्न पदार्थ और अंतरिक्ष से प्राप्त द्रव्यों से सभी सुख निश्चय ही प्रदान कीजिए। हे सर्वांतर्यामी प्रभु, दोनों हाथों से समस्त सुखों को प्रदान करने वाले विष्णु, हम आपको सुपूजित करते हैं। प्रतद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो ने भीमः कुचरो गृष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्व धिक्ष्यन्ति भुवनानि विश्वा। भयंकर सिंह के समान पर्वतों में विचरण करने वाले सर्वव्यापी देव विष्णु, आप अतुलित पराक्रम के कारण स्तुति योग्य हैं। सर्वव्यापक विष्णु देव के तीनों स्थानों में संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं। विष्णोरराटमसि विष्णोः श्रप्त्रेस्थो विष्णोः स्युरसि विष्णोधुवोसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा। इस विश्व में व्यापक देव विष्णु का प्रकाश निरंतर फैल रहा है। विष्णु के द्वारा ही यह विश्व स्थिर है तथा इनसे ही इस जगत का विस्तार हुआ है और कण कण में ये ही प्रभु व्याप्त हैं। जगत की उत्पत्ति करने वाले हे प्रभु, हम आपकी अर्चना करते हैं। विष्णु सूक्त ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत वर्णित विष्णु सूक्त में भगवान विष्णु से धन संपत्ति एवं निर्मल बुद्धि आदि की याचना की गई है। भगवान की वामनावतार की लीला का स्पष्ट वर्णन इस सूक्त में प्राप्त होता है। इस सूक्त के ऋषि मैत्रा, वरुणि, वशिष्ठ, छंद, त्रिष्टुप एवं देवता विष्णु है। नुमत दैते सनिश्यन्यो विष्णव उरुगायाय दाशत प्रयः सत्राचा मनसा यजात एतावंतम नर्यमा विवासात। धन की इच्छा करता हुआ वही मनुष्य शीघ्र धन को पाता है, जो सभी के कीर्तनीय भगवान विष्णु को हव्य प्रदान करता है और जो सामग्री से मंत्र पूर्वक प्रकृष्ट पूजा करता है तथा इतने बड़े मनुष्यों के हितैषी की नमस्कार आदि से परिचर्या करता है। त्वं विष्णु सुमतिम विश्वजन्याम प्रयुतामेव यावो मतिम दाह पर्चा यथा नः सुवितस्य भूरे रश्वावतः पुरुषचंद्रस्य राय। हे स्तोताओं के मनोरथ पूर्ण करने वाले विष्णु, आप हमें सर्वजन हितैषिणी और दोष रहित बुद्धि प्रदान करें, जिससे अच्छी प्रकार प्राप्त करने योग्य प्रचुर अश्वों से युक्त बहुत से आह्लाद प्रदायक धन के साथ हमारा संपर्क हो। त्रिर्देवः पृथिवीमेश एताम विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान त्वेषम ह्यस्य स्थविरस्य नाम। इस दानादि गुणों से युक्त भगवान विष्णु ने सैकड़ों किरणों वाली पृथ्वी को अपने महान 3 पगों से आक्रांत कर दिया था। वे ही पुरातन विष्णु हमारे स्वामी हो। अत्यंत पुरातन होने से ही यह विष्णु नाम या रूप दीप्त है। विचक्र में पृथ्वीमेश एताम क्षत्रिय विष्णुर्मनुष्य दशस्यन धुआसो अस्य कीर्यो जनास उरुक्षितिम सुजनिमा चकार। इन देव विष्णु ने पृथिव्यादि तीनों लोकों को असुरों से लेकर स्तुति करते हुए देवगण को निवासार्थ देने के लिए ही 3 पदों से आच्छादित कर दिया था। इन भगवान विष्णु के स्तोताजन निश्चल होते हैं। सुंदर जन्मों वाले इन भगवान विष्णु ने अपने स्तोताओं के लिए विस्तीर्ण निवास स्थल बनाया था। प्रतत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि वयुनानि विद्वान तम त्वा गृणामि तव समतव्यान क्षयंतमस्य रजसः पराके। हे किरणों से भरे हुए विष्णु, हे आर्य, आज ज्ञातव्य अन्य विषयों को जानते हुए आपके उस प्रवृद्ध विष्णु नाम की अत्यंत अवृद्ध हम लोग स्तुति करेंगे, क्योंकि आप इस रजोगुणी लोक से दूर देश में निवास करते हैं। किमित्ते विष्णु परिचयम भूत प्रयदुव वक्षे शिपिविष्टो अस्मि मां वर्षोम अस्मदपगूह एतद यदन्य रूपः समिथे बभूत। हे विष्णु, यह जो मैं शिपिविष्ट हूं ऐसा आप कहते हैं, वह आपका शिपिविष्ट रूप को छिपाना क्या उचित है? हमारे लिए अपना रूप मत छिपाइए। यह तो आपका दूसरा ही रूप है,
जो युद्ध के समय धारण किया था। वशत्ते विष्णवासाकृणोमि तन्मय जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो में यूयम पात स्वस्तिभिः सदाना। हे विष्णु, मैं आपके लिए मुख से वशत्कार करता हूं। हे शिपिविष्ट, मेरे उस हव्य को स्वीकार कीजिए। मेरी की हुई सुंदर स्तुतियों से आपकी वृद्धि हो और आप सदा हमारा स्वस्ति द्वारा पालन करें। ओम शांति विश्वम।